Hello friends, welcome again. So, dear students, we have already completed the revision of 1.1 and 1.2. This is exercise 1.3 related to the irrational number, and it is really very important related to irrational number. Why it is important? You will see a question. Definitely there are chances of a question getting like root 2, root 5, root 3, एनी ऑफ द नंबर टू बी प्रूव्ड इरेशनल. कुछ भी आ सकते हैं कि प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, कोई भी प्रूव करना आ सकता है. सो हाउ टू प्रूव इरेशनल. अच्छा, पहली चीज़ कि इरेशनल होता क्या है. ठीक है, देखिए जब रैशनल नंबर की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर है वो क्या हो गया, रैशनल नंबर. इरेशनल नंबर देखिए जितने भी हमारे, जब हम डेसिमल्स में नंबर्स को देखते हैं तो डेसिमल में नंबर हम देखते हुए जो हमारे नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हमारे पास क्या होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग. मतलब वो रिपीट, जैसे अगर मान लो एक नंबर लिखूँ मैं 8.004, देन 000004, देन 30, देन 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा कोई नंबर चलता ही रही तो क्या है ये नंबर, इरेशनल. क्योंकि हम इसके ऊपर तो बार भी नहीं लगा सकते ना, हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते. ठीक है, तो कुछ इस तरह के भी नंबर होते हैं जिनको हम इरेशनल. लेकिन हमारे पास क्वेश्चन आता है इस टाइप से, शो दैट रूट 5 इज इरेशनल. अब क्वेश्चन आ गया, शो दैट रूट 5 इज इरेशनल या रूट 2 इज इरेशनल, कोई भी आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता. रूट 5 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. द सेम टाइप यू हैव टू सोल्व. हाउ यू आर गोइंग टू सोल्व. सी, हमें प्रूव करना है शो दैट रूट 5 इज इरेशनल. शो रूट 5 क्या है, इरेशनल. हम मान लेते हैं लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. देखो प्रूव क्या करना है, इरेशनल, बट वट वी आर कंसिडरिंग, हमने क्या मानना उसे, रैशनल नंबर. रूट 5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया. देन लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. अगर रूट 5 रैशनल नंबर है देन दैट मीन्स वी कैन टेक इट रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू. हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर है उसको तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना. और हमने देखो इसको रैशनल नंबर मानना है, तो रैशनल नंबर मानना है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखेंगे. लिख दिया. और पी और क्यू क्या नंबर होने चाहिए, वेयर पी एंड क्यू आर, कैसे नंबर होने चाहिए पी एंड क्यू, को प्राइम. अब ये को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर. को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. हमने देखो रूट 5 प्रूव क्या करना है, इरेशनल. प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है. हमने उसको क्या मानना है कि रूट 5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया. इरेशनल प्रूव करना है लेकिन हमने रैशनल मानना है. अब हम रूट 5 इक्वल टू क्या लेके चल रहे हैं, पी बाई क्यू. अब देखो रूट 5 पी बाई क्यू क्यों लिया, क्योंकि रैशनल नंबर मानना है, तो रैशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. और पी बाई क्यू क्या है, को प्राइम नंबर्स. अब देखो चलो इस क्यू को इधर ले आते हैं. रूट 5 इक्वल टू रूट 5 क्यू इक्वल टू पी. रूट 5 क्यू इक्वल टू पी. क्यू को हमने क्या किया, इधर डेनोमिनेटर में था, इधर लाके मल्टीप्लाई कर लिया. चलो स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स. अब स्केयरिंग किया तो ये क्या बना, 5 क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर बन गया. देखो रूट 5 का स्केयर 5, क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर बना या नहीं. ठीक है, अब 5 क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर बन गया. तो इसका मतलब देखो जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर लिखते हैं तो उसके सामने लिखते हैं ना. अभी देखो लास्ट अगर हमने फैक्टर्स किए थे, मान लो 140 के किए थे, पिछली वीडियो में देखना अगर, तो हमने उसके सामने उसके फैक्टर लिखे थे 2 रेज टू पावर 2 ऐसे करके. अब पी स्केयर के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 5 इंटू क्यू. इसका मतलब 5 क्या है, हम लिख सकते हैं 5 इज़ द फैक्टर ऑफ पी स्केयर. 5 जो है वो फैक्टर है किसके, पी स्केयर का. तो यहाँ पे लिखो 5 इज़ द
फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 5 अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 पी का भी फैक्टर होगा, तो 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी। तो 5 को पी का भी फैक्टर मानना है। अगर 5 पी स्क्वायर का है तो 5 पी का भी तो आएगा। मान लो देखो, अगर कोई नंबर है हमारे पास, मान लो 25 है, ठीक है, 25 का फैक्टर 5 आता है, बिल्कुल। तो 25 का अगर रूट करें तो क्या है 5 का भी तो फैक्टर 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ पी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट p इक्वल टू 5 m मान लिया, वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है, हमने m कोई भी इंटीजर यहाँ पे मान लिया। नाउ p स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर बाय स्क्वेयरिंग, अगेन बाय स्क्वेयरिंग, दोनों साइड जब स्क्वेयर किया तो हमारे पास क्या बना, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 एम स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 एम स्क्वायर बन गया। अब एक चीज़ देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन ऊपर देखो, पी स्क्वायर किसके इक्वल है 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे देखो पी स्क्वायर किसके इक्वल आया 25 एम स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर करें तो हमारे पास क्या बचता है 5 क्यू स्क्वायर, देखो यहाँ से पी स्क्वायर हटेगा, क्या बचा 5 क्यू स्क्वायर, यहाँ से पी स्क्वायर हटेगा तो क्या बचा 25 एम स्क्वायर, दोनों में से क्यू स्क्वायर हमने हटा दिया, तो दोनों में से अगर पी स्क्वायर दोनों में से हटा दिया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों में से पी स्क्वायर हटा दिया, तो क्या बचा ऊपर से 5 क्यू स्क्वायर और नीचे 25 एम स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 एम स्क्वायर के, तो 5 1 जा 5 5 जा, देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 5 एम स्क्वायर बन गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 एम स्क्वायर। देखो ऊपर क्या सिचुएशन थी, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर था, तो इसका मतलब 5 फैक्टर आ रहा था पी स्क्वायर और पी का, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 एम स्क्वायर है तो 5 फैक्टर आ रहा है किसका, देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ, 5 इज द फैक्टर ऑफ किसका, यहाँ पे लिख दो क्यू स्क्वायर, 5 इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू का भी फैक्टर आ गया। देखो ऊपर हमने क्या दिखाया है 5 इज़ द फैक्टर ऑफ पी, और यहाँ क्या दिखाया 5 इज़ द फैक्टर ऑफ क्यू, और सबसे ऊपर हमने क्या लिखा था पी एंड क्यू को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब है कि इन दोनों के बीच का तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होना चाहिए था, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक आते आते हमने देखो क्या कर दिया 5 क्यू का भी फैक्टर दिखा दिया, 5 पी का भी फैक्टर दिखा दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। देखो 5 इज़ द फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, 5 इज़ द फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, दोनों का फैक्टर आ गया ना 5, तो पी का भी आ गया क्यू का भी, देखो ऊपर किसका फैक्टर दिखाया पी का, नीचे क्यू का, और हमने लिखा हुआ है को प्राइम, और हमने कह दिया कि 5 पी का भी फैक्टर है क्यू का भी, तो को प्राइम कहाँ रह गई पी और क्यू, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो देयर इज सम कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमारी बातें जो हैं वहीं पे प्रॉब्लम हो गई, हमने लिखा था पी और क्यू को प्राइम नंबर हैं, और यहाँ पे आते आते पी और क्यू में हमें 5 फैक्टर मिल गया, तो हमारा तो एजम्पशन क्या हो गया, एजम्पशन क्या था √5 इज रैशनल नंबर, एजम्पशन हो गया रॉन्ग, सो देयरफॉर √5 आवर एजम्पशन is wrong, assumption is wrong, hence √5 is a कैसा नंबर, irrational नंबर। ये है भाई पूरा, ये क्वेश्चन आने के चांसेज होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेज होते हैं पेपर में। √5 इज अ रैशनल नंबर, √5 को p/q, देखो प्रूव इरेशनल करना था हमने, रैशनल मानना था उसे,
इरेशनल प्रूव करना है, हमने रैशनल माना और उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा कि भाई वो को प्राइम, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उनके बीच में। और लास्ट में आते आते हमने क्या दिखा दिया कि उनके बीच में 5 फैक्टर है, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, और कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग, तो इसका मतलब वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 में। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, अगर उनको सॉल्व करोगे तो सेम। अगर कोई डाउट आता है यू कैन आस्क, एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन इन द नेक्स्ट वीडियो।